लास्ट वाली क्लास में हमने स्टार्ट किया था रिटायरमेंट एंड डेथ वाला चैप्टर और कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किया था और क्या किया था बताओ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तक का काम कर लिया था हमने। तो बताओ, तुम बताओ गुडविल की एंट्री क्या होती थी, जल्दी बोलो। तो हमने सीखी थी लास्ट क्लास में गुडविल की एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक चीज और सुन लो। मान लो एबीसी पार्टनर थे, रेशो थी 3:1, सी चला गया, पार्टनर बचे ए और बी, और यहां पर हमने गुडविल की वैल्यूएशन करी। मान लो गुडविल की वैल्यूएशन निकली 60,000 रुपए। तो लास्ट क्लास में हमने इसकी एंट्री सीख ली थी पास करना। क्या बनी थी एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सीखी थी ये वाली एंट्री हमने लास्ट क्लास के अंदर, कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। अब अगली बात सुन लो। एबीसी ने ना काम स्टार्ट किया था, रेस्टोरेंट खोला था इन्होंने अपना। इन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला था और इन्होंने ना हल्दीराम सुना है तुमने? इन्होंने हल्दीराम का बिजनेस खरीदा था। हल्दीराम्स का बिजनेस खरीदकर इन्होंने अपना एक नया रेस्टोरेंट खोल दिया। अब एक बात बताओ, क्या हल्दीराम की जो रेपुटेशन थी, हल्दीराम की जो गुडविल थी, क्या इनके पास आ गई होगी? भाई हल्दीराम एक रेपुटेड बिजनेस है और मान लो इन्होंने हल्दीराम को खरीद लिया था, तो इनके पास हल्दीराम की गुडविल आई होगी या नहीं आई होगी? आई होगी। और जिसके लिए इन्होंने उसको क्या किया होगा, पैसा दिया होगा, दिया होगा। तो मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, इस गुडविल को कौन सी गुडविल बोलते हैं? दो टाइप की गुडविल होती है, हाँ, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक परचेज्ड गुडविल। इन्होंने जब हल्दीराम का बना बनाया बिजनेस खरीदा तो उसकी गुडविल इनके पास आ गई, तो इस गुडविल को क्या बोलते हैं? परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल। अच्छा, अब मान लो उसकी वैल्यू थी 10,000, 12,000 रुपए, और ये जो गुडविल थी इन्होंने खरीद रखी थी, तो क्या इनकी बुक्स के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर ये आ रही होगी या नहीं आ रही होगी? आ रही होगी। और अब हमने आज हमने नई गुडविल की वैल्यूएशन करी। ये जो गुडविल है ना, जिस दिन पार्टनर रिटायर हुआ हमने गुडविल निकाली। इस गुडविल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यू गुडविल। तो फिर ये कौन सी गुडविल होती है? इसको बोलते हैं ओल्ड गुडविल, जो इनकी बुक्स में पहले से ही पड़ी हुई थी। ओल्ड गुडविल बोलो या बोलो एग्जिस्टेड गुडविल। क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेड गुडविल। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स। जब हम नई गुडविल निकालते हैं ना, एक बात बताओ, ये जो गुडविल हमने कैलकुलेट करी 60,000 रुपए की, गुडविल का मतलब क्या होता है? एफर्ट्स, मेहनत। ये बताओ, क्या ये जो 60 की गुडविल है, ये इन तीनों की मेहनत है या नहीं है? जल्दी बोलो, है। और साथ में जो हल्दीराम का बिजनेस खरीदा था, क्या वो गुडविल की वजह से ही ये गुडविल आज कमाई गई है? यस, हल्दीराम की गुडविल प्लस इनकी खुद की मेहनत, तो सब कुछ मिला मिलो के आज की डेट में हमारे पास इतनी गुडविल पड़ी हुई है। एक आंसर दे दो छोटा सा, क्या इस गुडविल में ये 12,000 की गुडविल भी शामिल होगी या नहीं हो गई है? हो गई है। न्यू गुडविल के अंदर पुरानी गुडविल भी शामिल है। इसीलिए ये जो पुरानी गुडविल है, अब इसका कोई रोल नहीं है, अब ये खराब है, इसको हटाना पड़ेगा, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? इसको हटाओ बुक्स में से, अब खत्म करो इसको। क्योंकि अगर नहीं हटाया
अगर मैं इसकी एंट्री कर दूंगा तो गुडविल की 2 बार एंट्री हो जाएगी। एक तो इसमें 60,000 में ये ऑलरेडी शामिल है 12,000 रुपए, और फिर मैं 12 की एंट्री अगर अलग से भी कर दूंगा तो क्या 12,000 की एंट्री 2 बार हो जाएगी, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हमारे पास कोई पुरानी गुडविल पड़ी होती है, पुरानी गुडविल को क्या करना पड़ता है, बुक्स में से हटाना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। और राइट ऑफ करने की जनरल एंट्री बताओ क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। अच्छा गुडविल हटा रहे हैं ना भाई, एक बात बताओ, गुडविल को हटाना है मुझे, ये वाली 12,000, क्या गुडविल एसेट्स होती है? एसेट्स को मुझे कम करना है ना। अब बताओ एसेट्स को कम करूंगा तो एसेट्स को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट ना। कौन सी एसेट को कम कर रहे हैं, गुडविल को, तो एंट्री ये नहीं बनेगी टू गुडविल। कितनी गुडविल थी ये? 12,000, हटा दिया मैंने। अब तुम्हें पता है ये मेरी बैलेंस शीट है, मान लो ये मेरी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट, ये लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, ऐसी होता है। अब एक बात बताओ, मैंने एसेट कम कर दी, एसेट कम कर दी तो बैलेंस शीट हिल नहीं गई, तो इधर से भी कम करना पड़ेगा। बताओ क्या कम हो जाएगा? कैपिटल। एसेट कम करना, फायदा दिखा रहे हैं या नुकसान दिखा रहे हैं? नुकसान दिखा रहे हैं, तो बताओ नुकसान दिखा रहे हैं तो कैपिटल घटेगी, और कैपिटल घटती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, नहीं करते? तो कौन से पार्टनर्स डेबिट होंगे? ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ये पुरानी गुडविल है, इस पुरानी गुडविल को पुराने पार्टनर्स में राइट ऑफ किया जाता है। तो एंट्री ऐसे बनेगी हमारी, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल टू गुडविल। तो 12,000 को बांटोगे 3:1 में, ओल्ड रेशो में कितना, 6,000, 4,000, 2,000। जल्दी जल्दी बताओ ये वाली एंट्री समझ में आई है या नहीं आई? तो जो लास्ट क्लास में हमने सीखी थी वो नई गुडविल की एंट्री थी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और आज मैंने बात करी है पुरानी गुडविल की। पुरानी गुडविल की बहुत सिंपल सी एंट्री है, पुरानी गुडविल को बुक्स में से हटा दिया जाता है। हटाने के लिए क्या एंट्री पास करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। लिखो नोट, लिखो नोट, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड, अपीयर्ड देखो स्पेलिंग अगर किसी को ना आ रही हो तो मैं लिख देता हूं, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड, अपीयर्ड मींस शोन, पहले से पढ़ी हुई है, ऐसे बोल लो, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, बुक्स या बैलेंस शीट एक ही बात है, बुक्स बोलो या बोलो बैलेंस शीट। इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड in the books या बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, कोमा, it will be रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ की स्पेलिंग ये वाली है बच्चों, देखो ये वाली, देखो इधर देखो, रिटर्न ऑफ, it will be written off by passing the following entry, by passing the following entry। अगर गुडविल पहले से ही पड़ी थी फर्म के पास, उसको हटा दिया जाएगा। क्या एंट्री पास कराकर, लिखो एंट्री, लिखो लिखो सारे बच्चे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। नरेशन लिखो, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। छोटा सा एरो बना के लिख लो, ये बताओ ये एंट्री किस रेशो में बांटोगे, ओल्ड रेशो में। लिख लो, एरो बना के लिख लो, पार्टनर्स के साथ में एरो बना के लिखो, ओल्ड रेशो। कोई दिक्कत किसी को? और ये कोई नई बात थोड़ी है, चैप्टर 3 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चेंज इन रेशियो में भी तुमने नहीं पढ़ा था, पुरानी गुडविल होती है राइट ऑफ कर देते हैं, करा नहीं था? अच्छा अब पहचानोगे कैसे कि गुडविल वो पुरानी है न्यू? इधर सुन लो सारे बच्चे, लैंग्वेज से पहचानेंगे बच्चों। अगर उसने ये बोला गुडविल इज वैल्यूड, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है, पता नहीं लगता कौन सी पुरानी गुडविल है या न्यू गुडविल है, तो पहचानेंगे कैसे, एक बार सुन लो। एक तो लैंग्वेज ये है और एक ये है, गुडविल ऑलरेडी
अपीयर्ड इन द बुक्स, अपीयर्ड बोले या बोले एग्जिस्टेड इन द बुक्स, या बुक्स मतलब बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो तुम बता सकते हो इनमें कौन सी वाली ओल्ड है और कौन सी वाली न्यू है? ऊपर वाली न्यू है। जहां पर लिखा होता है ना ऐसे गुडविल इज वैल्यूड, समझ जाना न्यू गुडविल की बात हो रही है। और जहां पर ऐसे लिखा होता है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, तो वो कौन सी होती है? ये वाली ओल्ड होती है। तो लैंग्वेज से हम पहचान लेंगे कि वो पुरानी गुडविल थी या न्यू गुडविल थी। कोई दिक्कत है क्या तक किसी को? आप एक बुक दिखा दो मेरे को, एक बुक दिखा दो न्यू वाली। चलो अब एक आधे क्वेश्चन कर लेते हैं। आओ सब बच्चे आ जाओ भाई। मैंने तुमको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 19 MNO वाला, देखो हुआ या नहीं हुआ? MNO जल्दी देखो, हो गया MNO वाला क्वेश्चन? किस चीज का हुआ है बताना? वो भाई वो 3 बच्चे करके लाए। 20 भी हो गया। 21 नहीं हुआ? ये भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। किसी बच्चे को 19 या 20 में डाउट हो तो बताओ। डाउट नहीं है? 21 में डाउट है किसी को? अगर नहीं किया तो होमवर्क में कर लेना, सिंपल है। एक क्वेश्चन करा दूं तुम, चलो तुम्हारा याद भी आ जाएगा तुमको। एक बार 19 निकालो सब जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 19 निकालो, MNO वाला। याद आ जाएगा कैसे कर रहे थे हम लास्ट क्लास के अंदर काम। 19वां हो जाएगा क्या? करके लाता फिर तो क्यों नहीं आया था? यूट्यूब पे देख लेता एक वीडियो, देख ली थी, आ गया समझ में? MNO आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म, MNO पार्टनर्स हैं, 3:1 में प्रॉफिट को बांटते हैं। गुडविल हैज बीन वैल्यूड, गुडविल दे रखी है 60,000, गुडविल दे रखी है 60,000 रुपए की। एंड रिटायर, ये रिटायर हो गया। MNO एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, इनकी नई रेशो दे रखी है 1:1। पास एंट्री फॉर गुडविल, इसमें एक ही केस है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या? अबे भाई वो न्यू रेशो दे रखी है गेनिंग रेशो निकालने के लिए, गेनिंग में बांटेंगे ना, ऐसे करते हैं ना। आ जाओ ये लो। तो मेन काम क्या है इसके अंदर? हमको जर्नल एंट्री पास करनी है भाई। 2 मिनट सुन लो, 2 मिनट सुन लो। पहले तो ये बताओ ये न्यू गुडविल है या पुरानी? न्यू है। न्यू की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है। लेकिन मुझे काम करना पड़ेगा, किसने गेन किया और किसने सैक्रिफाइस किया निकालना पड़ेगा ना। वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं और मैं निकालने जा रहा हूं गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला बोलो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक एक करके बात करेंगे। एम की बात करते हैं, बोलो बच्चों। एम की न्यू रेशियो 1/2, ओल्ड रेशियो 3/6। हाँ कभी इसको मतलब इसको भी लेना है 3/6। कभी तुम ऐसे 3 और 1 4 बोल दो, नहीं 6 आएगा। और किसकी बात? ओ 1/2 माइनस 1/6, क्या 6 एलसीएम आ जाएगा? सॉल्व करो, 2 3 6, 3 एकम, ये 0 आ गया। इसको करो 3 - 1, 2/6। सिंपल सी बात बोलूं, सारा गेन ओ ने ही किया है। क्या कहते हैं? एम ने 0 का मतलब नो सैक्रिफाइस नो गेन। एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो गेनिंग कौन है? ओ, तो एंट्री बनेगी ओ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। अच्छा सैक्रिफाइसिंग कौन है? एन। क्या रिटायरिंग पार्टनर हमेशा सैक्रिफाइसिंग होता है? हाँ, टू एन कैपिटल। मेरा छोटा सा क्वेश्चन तुमसे ये आता है, ये बताओ ये गुडविल टोटल गुडविल से होती है या एन के शेयर से? टोटल गुडविल कितनी है? 60,000 और एन का शेयर 2/6। कोई दिक्कत किसी को? कितना होगा? 20,000। ये भी 20,000 है यार, इसका भी तो 2/6 है। इसका भी तो शेयर कितना है? 2/6 कर दो, 60,000 का 2/6 करोगे वही है। करके दिखाऊं? बीइंग गुडविल एडजस्टेड, कोई दिक्कत है किसी को?
छापो, छाप लो सारे बच्चे। इतना आसान सिलेबस है तुम्हारा, बेफालतू में ट्यूशन लगवा रखी है तुमने। दो तीन बच्चे होमवर्क करके लाते हैं बस, बाकी सब बच्चे फिल्म देखने आते हैं। 1 घंटे की फिल्म है, चलो चलो फिल्म देखने चलते हैं। अब ये फिल्म 3-3 घंटे की भी होने वाली है। मैं इसको बिठा दूं? नहीं बिठाऊं? अगली बात, अगली बात, अगला कॉन्सेप्ट लिखो, हिडन गुडविल। अगला कॉन्सेप्ट हिडन गुडविल। हिडन, इसका एक नाम और भी होता है, इनफर्ड गुडविल। सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से। हिडन मतलब छुपी हुई गुडविल। पहले सुनने पर ध्यान दो ना। कभी कभी क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू नहीं दे रखी होगी और गुडविल की एंट्री मांग लेगा तुमसे। एडमिशन में भी था, ये पता है तुमको, हिडन गुडविल। लेकिन एडमिशन में फॉर्मूला अलग था हिडन गुडविल का, रिटायरमेंट डेथ में अलग फॉर्मूला है। अब इसमें क्या फॉर्मूला है वो सुनो। अमाउंट एग्रीड टू बी पेड टू आउट गोइंग पार्टनर माइनस adjusted capital of outgoing partner। आउटगोइंग पार्टनर ये क्या होता है? जो जा रहा है। अब वो रिटायरिंग पार्टनर भी हो सकता है या डिसीज्ड भी हो सकता है। डिसीज्ड मतलब जो मर गया है, आउटगोइंग मींस जो जा रहा है। सिंपल सी बात, सुनने पर ध्यान दो, 2 मिनट सुन लो बच्चों, इधर सुन लो। मान लो ऐसा था भाई, ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी चला गया और ए और बी सी को 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं? ए और बी ने एग्री किया हम 1 लाख रुपए देंगे। तो मैंने ये लिखूंगा यहां पर सबसे पहले, अमाउंट एग्रीड टू बी पेड, वो अमाउंट जो पे किया जाएगा किसको? आउटगोइंग पार्टनर। कितना एग्री हुआ? 1 लाख। यहां लिखूंगा 1 लाख। फिर मैंने यहां पर बोला लेस करेंगे इसमें से एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। अच्छा ये बताओ एडजस्टेड का मतलब होता क्या है? सब कुछ करने के बाद, भाई हमने पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं ना हम, जब हम सी की बात कर रहा हूं मैं, हमने सी का अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट, और सब कुछ कर दिया। सब कुछ करने के बाद जो यहां पर बैलेंस बचता है उसको बोलते हैं हम एडजस्टेड कैपिटल। मान लो सब कुछ करने के बाद सी की एडजस्टेड कैपिटल आई थी 80,000 रुपए। ध्यान से सुनना, सब कुछ करने के बाद उसकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी आई? 80। और वैसे हम उसको दे कितना रहे हैं? दे रहे हैं 1 लाख। देना था 80,000, देना 80 था ना, तो कितना फालतू दे रहे हैं? 20। तो हम किसी को पैसा फालतू देते हैं ड्यू टू गुडविल, गुडविल की वजह से। तो ये गुडविल ही है। सिंपल सा फॉर्मूला है, अमाउंट एग्रीड टू बी पेड टू रिटायरिंग पार्टनर माइनस करेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जितना हम एग्री कर रहे हैं, मान लो हम एग्री कर रहे हैं 1 लाख रुपए, लेकिन एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है देना था मुझे 80, दे रहा हूं 1 लाख, फालतू दे रहा हूं। फालतू तो किस वजह से दिया जाता है किसी को? गुडविल की वजह से। एक छोटा सा आंसर दे दोगे? ये बताओ, ये जो गुडविल निकाली है हमने, ये टोटल गुडविल है या रिटायरिंग का खुद का शेयर है? बिल्कुल सही बात, क्योंकि जब मैंने बात ही रिटायरिंग पार्टनर की करी है तो ये उसका खुद का ही शेयर है, पूरी फर्म की गुडविल नहीं है। ये कोई दिक्कत किसी को? ये कॉपी कर लो, फिर क्वेश्चन करेंगे। एक काम करेंगे ना, कॉपी करोगे? चलो कर ही लो इसको, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। कर लो पहले इसको कॉपी करो, कॉपी कर लो इसको, कॉपी करो।
सब बच्चे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 मिटा दो इसको। लो भाई लो, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। क्या है, आओ सब बच्चे आओ। कहते हैं ए बी सी, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3 4:3 में प्रॉफिट बांटते हैं। बी रिटायर्स, बी रिटायर हो गया, एंड हिज कैपिटल, ध्यान से क्वेश्चन में ध्यान लगाओ, एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर रिजर्व्स एंड गेन ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंड एट ₹1,39,200। ये क्या है, ये एडजस्टेड कैपिटल, यही तो बोल रहा है वो। हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद उसकी कैपिटल कितनी है बताओ, ऐसे लिखूंगा। अच्छा किसकी, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ, को क्या नाम है उसका, तुम्हारे में सी है क्या? नहीं उसकी इस बारे में सी है, कौन रिटायर हुआ था? बी, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी। बोलो बच्चों एडजस्टेड कैपिटल कितनी है? 1,39,200। अच्छा आगे, ANC agreed to pay him 1.5 लाख in full settlement of his claim। एग्री कितना हो रहा है पे करने के लिए, इसको कहां लिखूंगा? ऊपर। अमाउंट एग्रीड टू बी पेड टू बी, कितना पे कर रहे हैं हम? 1.5 लाख। बच्चों देना था 1,39,200, दे रहे हैं 1.5 लाख, कितना फालतू दे रहे हैं? 10,800। यही है गुडविल। आगे, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इफ न्यू रेशियो इज 5:3। एक बात मुझे बताना, उसने हमसे मेन सॉल्यूशन में क्या मांगा हुआ है? जर्नल। अपना मेन सॉल्यूशन में उसने हमसे जर्नल मांगा है, ये हमारा मेन सॉल्यूशन है, तो फिर ये क्या है? ये वर्किंग नोट है। अच्छा, जो क्वेश्चन मांगता है वो मेन सॉल्यूशन, जो अलग से करना पड़ता है वो वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट है। एंट्री क्या होती है गुडविल की? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, इसमें मैं क्या निकालूंगा? गेनिंग रेशियो। बोलो बोलो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक ही बताओ, न्यू रेशियो 5/8, ओल्ड 4/9। सी की बताओ न्यू, और ओल्ड क्या सबको सॉल्व करना आता है? 45 माइनस 32/72, 13/72, 27 माइनस 16/72, 11/72। क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है? रेशियो बनी 13:11। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा एक छोटा सा आंसर दे दो, ये बताओ, ये जो गुडविल है ये टोटल है या उसका खुद का शेयर है? लास्ट क्लास में एक बात बताई थी, जब उसका खुद का शेयर देखते हैं तो क्या अपर पार्ट बांटते हैं? यस। तो जो उसका ये शेयर है, एंट्री बताना क्या? एज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर है? 10,800। इस 10,800 को 13:11 में आंसर देके बता दो जल्दी से। और इसका नहीं आया समझ में? कर लो बराबर से। अच्छा तुम्हें याद है, अगर पूरा शेयर ऐसे उठाऊंगा, पूरा शेयर, तो पूरी फर्म की गुडविल उठानी पड़ेगी, ये याद रखना, कॉपी कर लो, जल्दी जल्दी करो। आसान है। टेस्ट में क्या हो जाता है तुमको? सारा सिलेबस आसान है, टेस्ट की दिक्कत है बस। हो गया? कह रहा है अभी तो स्टार्ट हुआ है कॉपी होना।
अगला कॉन्सेप्ट 18वां होमवर्क में लिख लो। अगला जो क्वेश्चन, कौन से वाला, एक बार ट्राई नहीं करके आओगे घर पे? ये हुआ है, बता दूंगा। पहले आगे चले कॉन्सेप्ट पढ़ लो, सब बच्चे सुन लो ध्यान से। अगला कॉन्सेप्ट सुन लो। अगला कॉन्सेप्ट आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सुन लो सारे बच्चे ध्यान से। अगला कॉन्सेप्ट, ये कोई नई बात है क्या? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से लगा हुआ मैं इसके पीछे। चैप्टर थर्ड में हमने सीखा, एडमिशन उसमें भी सीखा, अब रिटायरमेंट ऑफ डेथ चल रहा है उसमें भी फिर से आ गया ये। तो यहां पर दो वैरायटीज के क्वेश्चन है हमारे पास, एक बेसिक सिंपल बोलो और एक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एक सिंपल क्वेश्चन और एक विद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से आता है ज्यादातर, लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तक जाने के लिए हमें बेसिक तो आना ही चाहिए, क्योंकि बेसिक सीखने के बाद एक दो बातें ऐड कर दूंगा तो बन गया तुम्हारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। चाहे सिंपल क्वेश्चन हो चाहे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट जितना पहले बनता था उतना तो बनेगा। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितना पहले बनता था उतना तो बनेगा। बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक दो चीजें मैं ऐड कर दूंगा, हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेसिक क्वेश्चन की, फिर उसमें एक दो बातें जोड़ दूंगा तो वो तुम्हारा बन जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एक एक करके बात करूंगा कॉन्सेप्ट्स की। सबसे पहले बात करूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट की। सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से, ये लो। सबसे पहले मैं बात करूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सुनो भाई, 3 पार्टनर्स थे ए, बी और सी। रेशो थी 3:1। बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तीनों काम करते गए। सी चला गया। पार्टनर कौन कौन बचे? ए और बी। अच्छा एक बात बताओ, जब इन्होंने, और मान लो नई रेशो थी इनकी 1:1, सी गया। एक बात बताना, जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो इन्होंने अपने बिजनेस में बहुत सारी एसेट्स और लायबिलिटी लगाई होंगी नहीं लगाई होंगी? एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इन्होंने यहां पर मशीनरी लगाई थी 1 लाख रुपए की, एक लायबिलिटी ले लेते हैं। मान लो इनके क्रेडिटर्स थे 20,000 रुपए के। आज सी चला गया है। एक बात बताना, जो ये टाइम पीरियड है ये वाला, यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम पीरियड है ये वाला, इस टाइम पीरियड में जो भी प्रॉफिट लॉस हुए होंगे, क्या वो उसको सी को भी उसका हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्या इस टाइम पीरियड में एसेट लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज आया होगा या नहीं आया होगा? आया होगा। और उस एसेट लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज आने की वजह से उसका जो भी प्रॉफिट हुआ होगा तो क्या उसको सी का भी हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। एग्जांपल, मान लो आज मशीनरी की वैल्यू 1 लाख रुपए है और ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब पार्टनर रिटायर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन हमने अपनी मशीनरी को रिवैल्यू किया, चेक किया, दोबारा से उसकी वैल्यू करी। तो मान लो मशीन भाई बढ़ी भी सकती है घट भी, तुम्हें क्वेश्चन बता देगा। मान लो मशीनरी की वैल्यू आज है 90,000 रुपए, तो मेरे क्वेश्चन में बता रखी होती है। पहले मशीनरी की वैल्यू 1 लाख रुपए की थी और आज 90,000 रुपए की। एक बात बताओ, एसेट की वैल्यू घट गई है तो फायदा हुआ नुकसान? 10,000 रुपए का लॉस हो गया। मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, ये लॉस किस किस में बटेगा? तीनों में बटेगा। कौन सी रेशो में?
ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। कोई ये नई बात तो है नहीं। चेंज इन रेशो में भी मैंने तुम्हें वही बोल दिया था, जब हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करते हैं, उसका जो भी प्रॉफिट लॉस होता है किसमें बढ़ता है हमेशा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ओल्ड चैप्टर्स। बार बार मैं ये बोल रहा था तुम, ओल्ड चैप्टर्स। देख रहे हो सभी चैप्टर्स में ये काम हो रहा है। ऐसे एक और एग्जांपल क्रेडिटर्स का। आज क्रेडिटर 20 के हैं और मान लो यहां पर क्रेडिटर्स की वैल्यू 15,000 रुपए है। क्या क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है? लायबिलिटी घट गई है, 5,000 का फायदा हो गया। ये प्रॉफिट किस में बटेगा? ए और बी और सी तीनों में बटेगा। कोई दिक्कत किसी को? तो ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड। एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू किया जाता है और उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसको बांट दिया जाता है। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। मीनिंग समझ में आया सबको? अब फॉर्मेट आता है तुमको पहले से ही, मैं तो टाइम पास करने आया हूं आज। ये लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर्मेट सुनेंगे सब बच्चे, अच्छे से तुमको आता है ये बनाना, कोई नई बात नहीं कर रहा मैं आज। रुपीज नहीं, यहां लिखेंगे डेबिट, क्रेडिट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। सब बच्चे एक बात बता दो, सबसे पहले बताओ व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन? नॉमिनल। अच्छा बताओ व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन इन एडमिशन चैप्टर? अच्छा पता है तुमको? अगला क्वेश्चन बताओ व्हाट इज द नेचर, मुश्किल क्वेश्चन आया, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? सभी चैप्टर में वही होगा, वही होगा। तो यह एक नॉमिनल अकाउंट है। तो बताओ अगर ये नॉमिनल अकाउंट है, इसको बनाने के लिए नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब भी एक्सपेंस, जब भी हमारा नुकसान होगा, जब भी हमारा नुकसान होगा, कहां लिखेंगे? डेबिट। क्रेडिट ऑल इनकम्स प्रॉफिट्स गेन्स। जब भी हमारा फायदा होगा कहां लिखेंगे? क्रेडिट। कोई नई बात चल रही है क्या? इसी वाले एग्जाम्पल को देखो, पहले मशीनरी 1 लाख की थी, अब 90 की हो गई, 10 का नुकसान हो गया, कहां लिखेंगे? डेबिट टू मशीनरी 10,000 रुपए। क्रेडिटर्स की बात करूं, कितने का फायदा हुआ था? 5 का, यहां लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स के नाम से। कोई नई बात तो है नहीं, एडमिशन खत्म कर लिया हमने, उसमें सारी बातें मैक्सिमम एडजस्टमेंट तो वही आने वाले जो करके आ चुके हैं हम ऑलरेडी। 1-2 बातें नई ऐड होगी इसके अंदर, खत्म चैप्टर है ये तो। अच्छा नुकसान हो गया यहां पर। अच्छा एक बात मुझे बताना, एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ती है तो फायदा नुकसान? फायदा। कहां लिखेंगे? क्रेडिट। यानी कि जब भी एसेट्स की वैल्यू, जब भी मेरी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही होगी मैं यहां लिखूंगा। अच्छा बताओ एसेट्स की वैल्यू घटेगी तो नुकसान होगा, डेबिट में लिखेंगे। यानी कि जब भी हमारी एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो मैं डेबिट करूंगा। लायबिलिटीज की बात करते हैं, बताओ लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, नुकसान हो रहा है, डेबिट में लिखेंगे। यानी लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी तो नुकसान है और लायबिलिटी की वैल्यू घटेगी तो फायदा है। लायबिलिटीज की वैल्यू घटेगी तो फायदा, तो यहां लिखूंगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? फिर इस अकाउंट को बंद किया जाएगा। अच्छा मान लो ये सेट ज्यादा थी मेरी, ये वाली, सब माइनस करके यहां पर आंसर आएगा। इसको क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। इसको मिटो तो थोड़ा सा, इस वाले आंसर को क्या बोला जाएगा? जल्दी बोलो। इसको बोलेंगे हम रिवैल्यूएशन गेन। बोलो प्रॉफिट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही है सब। अच्छा इधर वाले आंसर को क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन लॉस। अच्छा चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, बांटेंगे बताओ किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। अच्छा कौन सी रेशो में? इन ओल्ड रेशो। क्या ये नई बात लग रही है तुमको किसी भी एंगल से? क्या ये कर नहीं रखा हमने? कॉपी करो इस फटाफट से, फॉर्मेट कर रखा है ना। अब मैं तुमको बोलूं कल पिज्जा खाया था और आज फिर से तुम्हारे सामने लाकर रख दूं, लो बच्चों पिज्जा खाओ, तो तुम ये बोल दोगे कल ही तो खाया था? क्या खाओगे? खाओगे ना, तो इसको भी खाओ, खाओ जल्दी से। खाने की चीज मिल रही है तो दोबारा भी खा लोगे, दोबारा कॉपी करने के लिए बोल लो तो इतना सोच रहे हो, कॉपी करो जल्दी से, फॉर्मेट फॉर्मेट कॉपी कर लो। इसके बाद क्या बनेगा बताओ?
पार्टनर्स कैपिटल का आता है तुमको, मैंने तो पहले ही बोल दिया, मैं तो आज टाइम पास करने आया हूं। आता है तुमको ये भी बनाना। सुन लो सारे बच्चे सुनो, ये लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा मान लो 3 पार्टनर्स हैं एबीसी, सुन लो 2 मिनट सुन लो, तो कितने पार्टनर्स का बनेगा? तीनों का ही बनेगा। जो जा रहा है उसका भी बनेगा क्या? जो जा रहा है पार्टनर्स का भी बनेगा? बनेगा ना, क्योंकि जितना पैसा हमें उसको देना है तो वो कहां से पता लगेगा? उसके अकाउंट से। तो सबका बनता है, ये समझ लो पार्टनर्स कैपिटल सबका बनता है, कोई भी चैप्टर हो जाए। तो मान लो 3 है, 3 के हिसाब से बना रहा हूं मैं फॉर्मेट। पार्टिकुलर्स ए बी सी, पार्टिकुलर्स ए बी सी, क्रेडिट साइड डेबिट साइड। सब बच्चे सुनेंगे, आता है भाई, मैं जल्दी जल्दी करा दूंगा इसको। पार्टिकुलर्स ए बी सी, पार्टिकुलर्स ए बी सी। सब बच्चों का ध्यान ब्लैक बोर्ड पर, नहीं व्हाइट बोर्ड पर आ जाओ। सर तुम्हें क्वेश्चन में क्या एक बैलेंस शीट दे रखी होती है? अच्छा, इस बैलेंस शीट को हम बोलते हैं ओल्ड बैलेंस शीट। और इस बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा होगा सुन लो। ये लायबिलिटी साइड होती है, जल्दी बोलो तुम बताओ, ये वाली साइड कौन सी होती है? एसेट साइड। कह रही ये भी कोई पूछने वाला क्वेश्चन। अब यहां लायबिलिटीज में कौन कौन सी चीजें आती बताओ? कैपिटल तीनों की, एबीसी, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और भी बहुत सारी लायबिलिटीज जैसे कि क्रेडिटर्स, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स पेबल। और नहीं लिख रहा मैं, काम की चीजें लिख रहा हूं। यहां पर एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, कैश, बैंक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल रिसीवेबल, उनके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, आती है नहीं आती सारी चीज, और भी बहुत सारी। तो ये पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा? जब जब कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट करेंगे, जब जब घटती है डेबिट। सबसे पहले बताओ इनके बैलेंस उठाऊंगा तीनों के, बताओ कहां लिखूंगा? क्रेडिट साइड में लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड के बैलेंस होते हैं, क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। क्लास चल रही है? बाय बैलेंस बीडी बोलो, तीनों के बैलेंस लिख देंगे उठा के, इसमें कोई दिक्कत है? अब सुनो पहले, बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व, मतलब बटने वाली जो चीजें हैं बांट देंगे। अच्छा कौन कौन सी चीजें बढ़ती है? मैंने लिखी हुई है जो बढ़ती हैं, देखो ध्यान से देखो। क्या ये बढ़ जाएगा? किसमें? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। तो ओल्ड पार्टनर्स तीनों है, कहां बांटूंगा? अरे भाई ये सब चीजें इधर बटेंगी, और ये वाली सब चीजें डेबिट में। कोई नई बात तो नहीं है ना इसके अंदर? तो ये लो बाय, बोलो बच्चों, जनरल रिजर्व, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। अच्छा एक बात बताना, लायबिलिटी वाला पीएनएल क्या होता है? प्रॉफिट, एसेट वाला लॉस। दोनों में से एक ही दे रखा होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों दे देगा। या तो लायबिलिटी में पीएनएल दे रखा होगा या एसेट में, या कुछ भी नहीं होगा। दोनों इकट्ठे कभी नहीं आ सकते बैलेंस शीट के अंदर। मान लो प्रॉफिट दे रखा है, तो कहां लिखेंगे इसको? इधर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। कंटिजेंसी रिजर्व बटेंगे, ये लो बाय कंटिजेंसी रिजर्व, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। अच्छा ये बताओ, जो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, क्या ये भी बढ़ते हैं? लेकिन कंडीशन है क्लेम से ऊपर का बैलेंस। ठीक है, स्टार बना दिया मैंने। सारे नहीं बटेंगे, डिपेंड करता है, क्लेम से ऊपर का बटेगा। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये लो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, लेकिन मैंने इन पर बनाया स्टार, कंडीशन अप्लाई। सारा नहीं बटेगा, क्लेम से ऊपर का बैलेंस क्वेश्चन में आएगा, उसके हिसाब से देखेंगे हम। फिलहाल लिख दिया मैंने। अच्छा अब ये बताओ, क्या ये सारे के सारे ये लॉसेस होते हैं? ये कहां जाएंगे? इधर, टू P&L, तीनों पार्टनर्स। ये कौन सी गुडविल होती है बैलेंस शीट के अंदर जो होती है? ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे यहां पर, एडवर्टीजमेंट को बांटेंगे यहां पर, इसको भी राइट ऑफ करेंगे। ये लो टू एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस के नाम से एंट्री आती है। यहां तक बोलो पहले तो तुम सुन लो,
सुन लो सब बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा, इससे पहले हमने क्या बनाया था? रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसका प्रॉफिट या लॉस भी आएगा, वो भी पार्टनर्स में जाएगा। मान लो प्रॉफिट आया तो कहां लिखूंगा? इधर। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट वाला है। अच्छा, अगर लॉस आता तो यहां लिखता। दोनों में से एक ही आएगा, दोनों इकट्ठे कभी नहीं आ सकते। रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस, ऑल पार्टनर्स, ऑल रेशो। सुन लो भाई, 2 मिनट सुन लो। अब एक बात बताओ, लास्ट बात है, सुनने सारे बच्चे। बैलेंस शीट के नीचे बहुत सारी एडजस्टमेंट दे रखी होंगी, और उन्हीं एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट गुडविल की भी होगी। गुडविल की बात करेगा वो। अच्छा, ये बताओ, जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होती है वो तो ओल्ड होती है, तो उसको तो मैंने राइट ऑफ कर दिया, ये रही। और ये कौन सी गुडविल है? ये न्यू है। और एक बात बताओ, इस गुडविल के लिए हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री पास अभी करके नहीं आए थे? तो वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। मान लो सी रिटायर हुआ और एंट्री ऐसे बनी है हमारी, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू सी। अमाउंट भी ले लेते हैं, 6000, 4000, 10,000। किस चीज की एंट्री पास करी है मैंने? न्यू गुडविल की। ऐसी तो होती है एंट्री, सबको आती है।